दोस्तों, मैं हूँ अमन कौशिक और बात करते हैं आज एक टॉपिक के बारे में जो काफ़ी टाइम से चल रहा है सोशल मीडिया पे। हम उसके बारे में बात कर रहे थे हमारे कमेंट्स में। और वो टॉपिक है कि क्या टाइम आ गया है कि कॉर्नर अब अपना जिम चेंज कर दें। क्या टाइम आ गया है कि कॉर्नर अपना अब कोच चेंज कर दें। और ये जो सवाल है ये बड़ा तब बन गया जब जो कोच हैं जॉन केवेना है, जब वो एक इंटरव्यू उनका सामने आया विद लॉरा सेंको और वो कहते हैं कि वो ऑब्वियसली एक बड़ा इंटरव्यू था, लेकिन जो उसने बात कही 2-3 वो ये कि कॉनर ने जो ट्राई किया गिल्टिन चोक, वो इसलिए बिकॉज़ कॉनर बहुत अच्छे हैं गिल्टिन चोक में और उस टाइम पे उनको लगा कि शायद ग्रिप सही बन रही है और उन्होंने वो ट्राई किया, तो वो कुछ गलत नहीं था। सेकंड थिंग वो कहते हैं जो कि थोड़ी-सी अलग थी कि राउंड 1 में थिंग्स वर गोइंग गुड, यानी कि कॉर्नर किसी तरीके से खतरे में नहीं थे, कॉर्नर वाज़ नॉट इन डेंजर और राउंड 2 अगर स्टार्ट होता, इंजरी ना होती, तो कॉर्नर हैं वो एक अच्छी पोज़ीशन में होते ये फाइट एंड करने के लिए। और इस पे कमेंट करते हैं माइकल बिस्पिंग, ऑब्वियसली आवर ओन माइकल बिस्पिंग। वो कहते हैं कि अगर अगर सोचते हैं जॉन केवेना कि राउंड 1 में कुछ गलत नहीं हुआ, तो शायद कॉर्नर को अपना जो कोच है वो चेंज कर लेना चाहिए। नाउ यहाँ से ये स्टार्ट हो गया बात कि हे ऐसा कहा माइकल माइकल बिस्पिंग ने, क्या इस पे सच्चाई है? क्या ये टाइम आ गया है? और इससे पहले हम बात करें इसके जवाब पे, लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। और जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। सो जॉन केवेना सिर्फ एक कोच नहीं है कॉर्नर के, वो उससे बहुत ज़्यादा हैं। जब 16 साल के थे कॉर्नर या उसके आसपास, उस टाइम पे उनके जिम में आते हैं कॉर्नर। ये फर्स्ट जिम था, ये फर्स्ट एमएमए जिम था एसबीजी आयरलैंड, जहाँ पे घुसते हैं कॉर्नर और वहाँ से उनको उनको ट्रेन करते हैं जॉन केवेना, उनको समझते हैं और वो पहले पर्सन थे जो कि देखते हैं कि हे ये जो बंदा है, ये जो फाइटर है, इसमें वो सब चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए एक बड़े फाइटर में और एक बड़े सुपरस्टार में। तो इससे पहले कि वो चीज़ देखी यूएफसी ने, डेना व्हाइट ने, हमने, सबसे पहले वो चीज़ है वो देखी और परखी और मानी, वो थी जॉन केवेना। और जॉन केवेना ने सबसे पहले ये देखा कि हे अगर इसको हम ढंग से देखें, इस फाइटर को ढंग से हम ट्रेन करें, सँभालें, ग्रूम करें, गाइड करें, तो ये फाइटर बहुत आगे जा सकता है। और एक बार जब कॉनर अपनी फर्स्ट फाइट हार गए थे, बहुत पहले बिफोर यूएफसी, तो कॉनर काफ़ी टाइम तक जिम के अंदर नहीं आते, वो घर पे पड़े रहते हैं और जो मॉम है को कॉनर की, वो फ़ोन करती है जॉन को कि हे कोच, कॉनर घर पे पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, उनके जो दोस्त हैं, वो कुछ अच्छे नहीं हैं, कैन यू प्लीज़ घर पे आके एक बार आप बात कीजिए और उनको जिम में लेके जाइए। और उस टाइम पे जॉन केवेना जाते हैं कॉनर के घर पे और बात करते हैं कि विन और लूज़ ये होता रहता है, जिम में आओ, व्हाई यू आर डूइंग दिस। एंड वो खींच के लेके आते हैं कॉनर को बेसिकली अपने घर से, उनके घर से जिम के अंदर। और फिर होता है स्टार्ट उनका एक्चुअल जर्नी और तब जाके वो आगे बढ़ते हैं। सो कितने कोच ऐसे होंगे आज की डेट में जो कि अपने जो कोई एक बंदा जो उनके जिम में आ रहा है, उसे घर पे जाएँ कि हे आप जिम में क्यों नहीं आ रहे हो? कितने लोग होंगे ऐसे? सो ये जो दोस्तों कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है, ये सिर्फ़ एक कोच और फाइटर का नहीं है। बहुत तरीके से ये एक मेंटर और फाइटर का है। सो आई डोंट थिंक कि कॉनर कभी ये जिम छोड़ेंगे। आई डोंट थिंक कि कॉनर कभी छोड़ेंगे जॉन केवेना को या छोड़ेंगे कभी उनके जिम को, क्योंकि ये दोस्तों कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ अगर बात करते हैं कि क्या गलत हुआ उस फाइट में और क्या कहा जॉन जॉन ने? तो येस, ऑब्वियसली एक तरीके से जो कॉर्नर आया था उस फाइट के अंदर, राउंड 1 के अंदर, वो नहीं था हमारा कॉर्नर जो कि नॉर्मली फाइट करता है। आई थिंक नो डाउट अबाउट इट। जब एंटर करते हैं कॉर्नर रिंग के अंदर, राइट, नॉर्मली अगर आप देखिए उनकी एंट्रेंस, एडी अल्वारेज़ फाइट, होज़े अल्डो फाइट, इवन हबीब फाइट, नेट डियाज़ 2 फाइट, कॉर्नर इज़ वेरी काम, शांत, आराम से चलते हुए जाते हैं केज में और बहुत ही पीसफुल तरीके से वो स्टार्ट करते हैं फाइट को। बट इस फाइट में कॉर्नर गुस्से में थे, लिटरली वो मतलब गुस्से में थे। जब फर्स्ट टाइम कैमरा उनके ऊपर आया, उनके एंट्रेंस पे, कॉर्नर गुस्से में थे, भाग रहे थे, जल्दबाजी में थे। कुछ ना कुछ था जो कि ऑफ था। आई मीन मे बी कॉर्नर गुस्से में थे, मे बी वो गुस्से में थे बिकॉज़ वो फाइट है वो हार गए थे लास्ट टाइम। बट दिस वाज़ नॉट नॉर्मल कॉर्नर।
एंड हालांकि कोच कह रहे थे कि जो उन्होंने ट्राई किया गिलेटिन चोक बिकॉज कॉर्नर बहुत अच्छे हैं, आई स्टिल फील कि वो मिस्टेक थी। कॉर्नर राउंड 1 के अंदर करना ट्राई गिलेटिन इस टाइम पे, आई थिंक वो मिस्टेक थी। मे भी शायद कोच केवेना ओपनली कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहते होंगे अगेंस्ट कॉर्नर, और मे बी शायद वो सच कह रहे हैं कि राउंड 2 में जो चीज़ें हैं वो बदल जाती, बिकॉज ये सिर्फ राउंड 1 दोस्तों एंड हुआ था। और जो लोग कह रहे हैं कि हे राउंड 1 तो जीत गए थे डस्टिन पोरिये, राउंड 2 भी जीत जाते। दोस्तों अगर ये लॉजिक है आपका है, देन जो सारी फाइट्स होती हैं बॉक्सिंग में या कहीं पर भी, वो होनी चाहिए सिर्फ एक राउंड की, बिकॉज जो राउंड 1 जीत गया वो फाइट जीत जाएगा। तो क्या हमें ज़रूरत है कि हम फाइट रखें 3 राउंड की या 5 राउंड की, क्योंकि राउंड 1 जो फाइटर जीत गया है वो फाइट जीत जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। हर फाइट में राउंड बाय राउंड फाइट तो चेंज होती है। चैड मेंडिस फाइट, कॉर्नर वो फाइटर तो हार रहे थे और वो फाइट बिल्कुल जाके एंड में जाके जीतते हैं, राइट। सो ऐसा पहली बार नहीं था कि कॉर्नर की है वो राउंड 1 में वो हार गए थे, राइट। सो ये कहना कि है राउंड 1 वो हार गए थे तो क्या फ़र्क पड़ता है कि राउंड 2 भी हुआ नहीं हुआ, हमें नहीं चाहिए फोर्थ फाइट। और दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वी नीड ए फोर्थ फाइट। आई मीन कम ऑन, there is no other answer. सो यस, आई नो दैट कुछ जो चीज़ें हैं वो कि सही नहीं गई, बट जो सुनने में आ रहा है कि जो 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 फाइट प्लान होता है उनके फाइट के लिए कॉर्नर का, वो कॉर्नर खुद रेडी करते हैं और जो कोच हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जॉन सिर्फ वो करते हैं जो कि ये जो हमारा प्लान है, ट्रेनिंग प्लान है, फाइट प्लान है, ये इसके हिसाब से हमारी ट्रेनिंग है वो चलती रहे, लेकिन जो इनपुट्स हैं वो मिलते हैं उनको खुद कॉर्नर से। और कॉर्नर जब, बिकॉज ये बात खुद कई कई बार कह चुके हैं जॉन की, कॉर्नर के पास बहुत अच्छा फाइट आईक्यू है। सो मैं उनकी बात सुनता हूँ जब वो कहते हैं कि हे हमें ये ट्रेनिंग कैंप है इस तरीके से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बात सुनते हैं और इसीलिए एक तरीके से कॉर्नर इज़ द हेड कोच इन ए वे, बिकॉज वो उन्हें पता है कि क्या करना है। कोच हैं वो करते हैं मेक श्योर कि जो वो चाहते हैं कॉर्नर वैसा ही तरीके से फाइट कैंप जाए, और ये एक म्यूचुअल यू नो एक ट्रेनिंग कैंप होता है कंपेयर टू एनी अदर फाइटर। और आई थिंक मे बी शायद वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दैट मे बी वी नीड टू चेंज और दे हैव टू चेंज, बट येस आई डोंट थिंक यहाँ पे कोच चेंज करने से या जिम चेंज करने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मे बी शायद वो कुछ ऐसे बंदे अपनी टीम में नए ला सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, फॉर स्पारिंग, फॉर ट्रेनिंग, वो पॉसिबल है। बट आई डोंट थिंक कि कॉर्नर अपना जिम चेंज करेंगे या अपना कोच चेंज करेंगे, बिकॉज लाइक आई सेड दोस्तों यहाँ पे ये जो रिश्ता है ये बहुत स्ट्रांग है। कोच सिर्फ कोच नहीं, यहाँ पे वो उनके दोस्त भी हैं, उनके मेंटर भी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो इस टॉपिक पे, एंड आई थिंक थोड़ा सा हम लेट हैं, बट या एनीवे दोस्तों व्हाट डू यू थिंक, आप मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।